नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी रीडर का चैप्टर 6 अर्थात पाठ 6 साइकिल की सवारी। इस साइकिल की सवारी जो पाठ है वो एक हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग कथा क्या होती है? जिस कथा के द्वारा व्यंग्यों के माध्यम से लोगों को हंसाया भी जाता है और कुछ सिखाया भी जाता है। कभी लोग उन व्यंग्यों के माध्यम से बहुत ज़्यादा हंसते हैं, कभी कभी कुछ सीख भी जाते हैं, भविष्य में होने वाली गलतियों से भी कुछ सीखते हैं। तो जो साइकिल की सवारी हास्य व्यंग कथा है, इसके लेखक है श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जन्म सियालकोट में हुआ था। उनका मूल नाम पंडित बद्रीनाथ था। सुदर्शन जी हमेशा जितनी भी कथाएं लिखते थे वो व्यंग्यात्मक ही होती थी। उन्होंने हमेशा मुहावरेदार भाषा के द्वारा अपने कथाओं का, अपनी कहानियों का संकलन किया। उन्होंने जो कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी, उनमें वो व्यंग्यात्मक तरीके से मुहावरों का प्रयोग करते हुए, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कथाओं और कहानियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे लोगों को। लोग उनकी व्यंग्यात्मक कथाओं से बहुत प्रभावित भी होते थे। साइकिल की सवारी जो कहानी है वो कहानी एक लेखक लिखी है। लेखक कहता है इसमें कि वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं लेकिन उन्हें दो चीज़ें बिल्कुल नहीं आती। जब वो इन दो चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें बहुत शर्म महसूस होती है। वो दो चीज़ें हैं, एक तो साइकिल चलाना और एक है हारमोनियम बजाना। एक दिन वो ऐसे बैठे होते हैं तो देखते हैं कि उनका छोटा सा बच्चा साइकिल लेकर जा रहा होता है। तो उन्हें अपने मन पर बड़ी चोट लगती है कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता और मेरा बच्चा साइकिल चला रहा है। तो वो ठानते हैं कि मैं भी साइकिल चलाना सीखूंगा। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ, तो तुम ऐसा करो कि मेरे कुछ कपड़ों को, फटे पुराने कपड़ों को सिल दो, पुराने कपड़े, क्योंकि जब मैं साइकिल चलाना सीखूंगा तो कई बार गिरूंगा, कई बार मेरे पुराने नए कपड़े फटेंगे। तो नए कपड़े फटे उससे तो बेहतर है कि पुराने कपड़े फटे। वो अपने लिए गिरने के बाद, लगने के लिए गिर जाते हैं तो दर्द होता है, लगती है, चोट लगती है, तो कुछ दवाइयाँ भी ले आए थे। इस तरह वो बड़े खुश हो गए थे कि अब मैं साइकिल चलाना सीख लूँगा। एक दिन वो बैठे हुए थे कि देखा कि तिवारी जी आते हैं। वो समझ गए थे कि तिवारी जी मेरा ये काम कर देंगे। वो उनसे कहते हैं कि मेरी एक समस्या है। तिवारी जी पूछते हैं समस्या क्या है? तो बताते हैं कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है। तिवारी जी कहते हैं इतनी सी बात, साइकिल चलाने के लिए मैं आपको एक उस्ताद बताता हूँ जो आपको साइकिल चलाना सिखा देगा, लेकिन वो महीने के 25 रुपये लेते हैं। वो आपको 10 दिन में साइकिल चलाने सिखा देंगे और वो इसके पूरे 25 रुपये लेंगे, लेकिन मेरी जान पहचान है तो मैं आपको ये काम 20 रुपये में करवा दूंगा। वो तैयार हो जाते हैं वहाँ से, और जब वो तैयार होते हैं तो जिस दिन वो पहली बार जा रहे होते हैं साइकिल चलाने तो बेली रास्ता काट देती है और एक बच्चा छींक देता है। वो बड़े परेशान होते हैं कि इस बच्चे ने छींक दिया, बेली रास्ता काट दिया, लेकिन चलानी तो थी, पर उनका मन नहीं होता क्यों, तो लोग उन पर हंस रहे होते हैं। वो सोचते हैं लोग मुझ पर क्यों हंस रहे हैं। देखते हैं कि जल्दबाजी में उन्होंने अपना कुर्ता और पजामा दोनों ही उल्टे पहन लिए हैं। अपने उस्ताद से माफ़ी मांगते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। जब अपने घर जाते हैं तो अगले दिन की प्लानिंग करते हैं कि मुझे अगले दिन जाना है, मैं अगले दिन साइकिल चलाने जाऊंगा। अगले दिन साइकिल चलाने जाते हैं तो उस्ताद उन्हें सिखाते हैं थोड़ा बहुत। फिर वो कहते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए साइकिल संभालो, मैं लस्सी पी के आता हूँ। वो लस्सी पीने चले जाते हैं और इन महाशय का मन बड़ा उद्विग्न हो रहा होता है कि मैं चलाऊँ साइकिल, मैं चलाऊँ। तो साइकिल थोड़ा बहुत छेड़खानी करते हैं और इस तरह साइकिल से वो गिर जाती हैं, उन्हें चोट लग जाती है। बहुत सारे लोग आसपास आ जाते हैं, उस्ताद भी आ जाते हैं, उनका पैर साइकिल से निकालते हैं और फिर उन्हें घर पहुंचा देते हैं। फिर भी उनकी ये ललक मिटती नहीं है कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है, और वो अपने उस्ताद से फिर कहते हैं मुझे सिखाइए। उस्ताद तैयार होते हैं सिखाने के लिए, वो सिखाना शुरू करते हैं और लगभग लेखक जो है इस पाठ में वो साइकिल चलाना सीख जाता है, लेकिन उन्हें अपने से उतरना और अपने से चढ़ना नहीं आता। ना वो अपने साइकिल पर चढ़ सकते हैं
यदि कोई सहारा देकर उन्हें साइकिल पे चढ़ा दे तो वो चढ़ जाएंगे और वो साइकिल को चला लेंगे। इसी पेशो पेश में एक दिन वो साइकिल चला रहे होते हैं, तिवारी जी आते हैं, रास्ते में उन्हें रोकते हैं कि तिवारी जी कहते हैं कि मेरी बात सुनो, साइकिल से उतरो। वो कहते हैं मैं उतर जाऊँगा, मुझे चढ़ाएगा कौन? तो तिवारी जी कहते हैं साइकिल पे चढ़ना नहीं सीखा? तो वो कहते हैं चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा अभी। वो कहते हैं ठीक है। तिवारी जी निकल जाते हैं, गिराते थे। वो जब भी साइकिल चला रहे होते हैं तो दूर से लोगों को देखते हटो 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 चिल्लाने लग जाते हैं, बाईं तरफ हट जाओ, दाईं तरफ हट जाओ। इस तरह जब वो साइकिल चला रहे होते हैं तो एक तांगे वाला आ रहा होता है। तांगे वाले से वो कहते हैं कि भैया थोड़ा साइड में हो जाना। वो साइड में होता है, लेकिन या तो उसके घोड़े को कुछ सूझता है या फिर उस तांगे वाले को, और वो उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। जब वो बिल्कुल सामने आ जाता है तो साइकिल अनबैलेंस हो जाती है, व्यवस्थित नहीं हो पाती उनसे। उनको इतना ज्ञान नहीं हो पाता कि साइकिल का हैंडल घुमा दें। वो हैंडल नहीं घुमा पाते और वहीं रिक्शे के टांगे के नीचे आ जाते हैं। जब वो आ जाते हैं तो वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो अपने घर पे बिस्तर पे होते हैं और उनके शरीर पे बहुत जगह चोट लगी होती है। चोट लगी होती है तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं, क्योंकि अब अपने सर पे तो लेंगे नहीं, तो तिवारी जी के सर पे मरते हैं कि तिवारी जी की वजह से मुझे ये चोट लगी है। तब उनकी बीवी कहती है कि किसी और पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद वहाँ थी। जिस तांगे के नीचे तुम आए थे उस तांगे पर मैं और हमारे बच्चे ही सवारी कर रहे थे। मैंने सोचा कि इस बहाने तांगे की सवारी भी हो जाएगी और हम ये भी देख लेंगे कि आप साइकिल कैसे चलाते हैं। तो ये जो हास्य व्यंग कथा है ये आपको ये भी बताती है कि आप जब भी कोई चीज़ सीखें तो उसे सही तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ सीखें। जब तक आप में किसी चीज़ का आत्मविश्वास नहीं होगा सीखने का, तब तक आप उसे सीख नहीं सकते हो। पूरे मन से सीखने की बात अच्छी बात है, लेकिन बिना आत्मविश्वास के किसी भी चीज़ को सीखना सफल नहीं होता है। इस चैप्टर के शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, प्रारब्ध। प्रारब्ध अर्थात भाग्य में, कि उसके भाग्य में ये था ही नहीं कि वह साइकिल चलाना, हारमोनियम बजाना सीख सके। दूसरा आता है लज्जा। लज्जा का अर्थ होता है शर्म। उसे दूसरों के सामने साइकिल से गिरने में या साइकिल चलाने में शर्म आती थी, क्योंकि उसे चलाना सही तरीके से नहीं आता था। तीसरा है घृणा। घृणा अर्थात नफरत। फिसड्डी यानी पिछले पायदान वाला, बिल्कुल पीछे रहने वाले, हमेशा कहते हैं ना पर बैक बेंचर्स से। यत्न यानी कोशिशें। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की और वो क्या साइकिल चलाना लगभग सीख गए थे, पर चढ़ना नहीं सीखे थे। अगला देखिए, उस्ताद। उस्ताद यानी गुरु, जो आपको कुछ सिखाता है। बेबसी यानी लाचारी। वो बड़े बेबस थे, बड़े लाचार थे, क्योंकि वो अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहे थे। आमदनी। आमदनी का अर्थ होता है तनख्वाह, जो पैसे आपके पास आने वाले हों। पेशगी। पेशगी का अर्थ होता है कि जो आपको कार्य करने से पहले दी जाती हो, यानी जब जो धनराशि आपको आपके काम की शुरुआत से पहले दी जाए। काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन आपको धनराशि दे दी गई है, उस धनराशि को हम कहते हैं पेशगी। और अल्टीमेटम का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना। चेतावनी यानी किसी को सतर्क करना कि आप गिर रहे हैं, आपके साथ दुर्घटना होने वाली है, ऐसा। ओके, थैंक यू।